श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है महाभारत उत्तर कथा पर आधारित भावनात्मक कथा दैत्यराज बानासुर का पुत्री उषा और श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का प्रेम गाथा मिलन और बानासुर का युद्ध संकल्प। जो महाभारत का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 120 की कहानी जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 119 तक की कहानी को जरूर सुने। उषा का प्रेम और बानासुर का क्रोध। प्राचीन काल की बात है। बलशाली असुरराज बानासुर की पुत्री उषा एक महान भक्तिन थी। वो प्रतिदिन देवी पार्वती की पूजा करती, मन ही मन एक दिव्य वर की कामना करती। एक दिन देवी पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया, तू जिसे सपनों में देखेगी वही तेरा जीवन साथी होगा। उषा को कुछ रातों से एक दिव्य पुरुष के दर्शन हो रहे थे, तेजस्वी नेत्र, कमल सा मुख और नीलवर्ण। वो हर बार जागकर उसी का चित्र बनाती। एक दिन जब चित्र पूर्ण हुआ, उसने भाव विभोर होकर उस तस्वीर से बातें करना शुरू कर दी। हे मेरे स्वामी, आप कौन हैं? कहाँ हैं? मुझे दर्शन दो, मुझे अपनाओ। उषा की इन बातों को दूर खड़ा उसका पिता बानासुर सुन लेता है। जब वह तस्वीर के पास पहुंचता है, उसे देखकर क्रोधित हो उठता है। ये कौन है? अरे, ये तो श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है, मेरे शत्रु का वंशज। मेरी बेटी उससे प्रेम करती है, ये तो अपमान है। क्रोध में उबलता हुआ बानासुर उस चित्र को उठाकर अपने विजयध्वज की अग्नि में फेंक देता है। पर जैसे ही चित्र अग्नि में जाता है, बानासुर का विजय ध्वज जलकर नष्ट हो जाता है। सभी स्तब्ध। पर बानासुर इस घटना को युद्ध की निशानी मानकर प्रसन्न होता है और उच्च स्वर में आदेश देता है, अब समय आ गया है, युद्ध की तैयारी करो। बानासुर की महारानी और मंत्री की चेतावनी। बानासुर के दरबार में एक गहन चिंता का वातावरण है। उसका मंत्री कुंभ धीरे से उसके पास आता है और कहता है, राजन, यह कोई सामान्य घटना नहीं। उस चित्र में कोई दिव्य ऊर्जा थी। जिस चित्र ने आपके ध्वज को भस्म कर दिया, वह युवक साधारण नहीं हो सकता। बानासुर गरजता है, कुंभ, मैं बानासुर हूँ, 1000 भुजाओं वाला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुप रहो और युद्ध की तैयारी करो। उसी समय रानी धारा महल में आती है। उसके हाथ में वही अनिरुद्ध की जली हुई परंतु अब भी चमकती तस्वीर है। वह बानासुर से कहती है, स्वामी, ये संकेत है, ये चित्र नश्वर नहीं था, आग में भी यह भस्म नहीं हुआ, ये दिव्यता का प्रतीक है। उषा की भावना को तुच्छ मत समझिए, अनिरुद्ध ही उसका योग्य पति है। बानासुर तमतमाता है, मुझे परवाह नहीं कि देवी पार्वती ने स्वयं उसे चुना है या नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह शत्रु के पुत्र से नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध की व्याकुलता और नारद मुनि का आगमन। उधर द्वारका में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की दशा भी विचित्र हो रही थी। वो लगातार एक रहस्यमयी कन्या के स्वप्न देख रहा था। उसके हृदय में एक मोह सा जन्म ले चुका था। वो हर दिन उसी का ध्यान करता, उसी की कल्पना करता, कौन हो तुम और क्यों मेरा हृदय तुम्हारे लिए तड़पता है। तभी आकाश में झनकार होती है और देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। अनिरुद्ध उनको प्रणाम करता है। नारद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे वीर अनिरुद्ध, यह कोई मृग तृष्णा नहीं, तुम्हारी प्रेमिका वास्तविक है। उसे तुम्हें खोजना होगा। उत्तर दिशा की ओर जाओ। जब तुम एक ऐसे नगर में पहुंचो जो चारों ओर प्रहरियों और मायावी शक्तियों से घिरा हो, समझ लेना वही है तुम्हारी प्रेम की नगरी। अनिरुद्ध आश्चर्यचकित होता है, क्या ये सत्य है देवर्षि? पूर्ण सत्य है, पर ध्यान रखना, वहां पहुंचना सरल नहीं और वहां से लौटना भी संभव नहीं जब तक प्रेम सच्चा न हो। बानासुर की सुरक्षा और अनिर्ण्य। उधर बानासुर का मंत्री कुंभ एक अजीब अनुभव से व्यथित होता है। रात्रि में उसे स्वप्न आता है, एक तेजस्वी पुरुष उसकी सेना को रौंद रहा है, उसके महलों को गिरा रहा है। कुंभ भयभीत होकर जागता है और तुरंत बानासुर के पास दौड़ता है। राजन, मैंने भयानक स्वप्न देखा, अनिरुद्ध ही हमारे विनाश का कारण बनेगा। पर बानासुर और अधिक क्रोधित हो उठता है। मंत्रियों का काम डराना नहीं होता, उपाय करना होता है। यदि तू
डरपोक है तो मेरे दरबार से चला जा। मंत्री मौन होकर चला जाता है और मन ही मन सोचता है, बड़ा युद्ध अब टल नहीं सकता। प्रेम, परीक्षा और प्रारंभ होता है युद्ध का संकल्प। उधर अनिरुद्ध उत्तर दिशा की यात्रा पर निकल पड़ता है अपने प्रेम की खोज में। उसके पास कोई निश्चित दिशा नहीं, पर नारद मुनि के वचनों पर विश्वास है। बानासुर अब युद्ध की घोषणा कर चुका है। वह समझता है कि वह देवताओं से भी टकरा सकता है, परंतु वह भूल चुका है जिस प्रेम को देवियां आशीर्वाद देती हैं, उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। उषा महल की छत पर खड़ी होकर अनिरुद्ध की प्रतीक्षा कर रही है। उसका चित्र उसके हृदय में है और दूसरी ओर अनिरुद्ध भी हर नगर, हर मार्ग, हर दिशा में उसे ढूंढ रहा है। युद्ध और प्रेम दोनों समान गति से आगे बढ़ रहे हैं। उषा का प्रेम, अनिरुद्ध की खोज और बानासुर का अहंकार तीनों एक ही बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगले चरण में क्या होगा? क्या अनिरुद्ध पहुंच पाएगा उषा तक? क्या बानासुर को उसका घमंड ले डूबेगा? अनिरुद्ध उषा मिलन और बानासुर का युद्ध आमंत्रण। बानासुर के लिए यह व्यक्तिगत अपमान था। उसने अपने दरबार में एक गुप्त योजना बनाई, मैं श्रीकृष्ण तक संदेश भेजूंगा, पर प्रेम का नहीं, अपमान का। मैं कहूंगा कि तुम्हारा पौत्र अनिरुद्ध मेरी पुत्री से छेड़खानी कर रहा है। यही मेरे लिए युद्ध का कारण बनेगा। वह अपने सबसे चतुर दूत शंखमुख को बुलाता है और कहता है, जाओ द्वारका, कृष्ण और बलराम से कहो कि उनका पौत्र अनिरुद्ध शोणितपुर में घुस आया है और उसने मेरी कन्या उषा को बहकाया है। यह अपराध है और इसका दंड है युद्ध। दूत के जाने के पीछे एक और योजना थी। बानासुर जानता था कि बलराम क्रोधी स्वभाव के हैं। यदि बलराम को सीधे यह बात सुनाई जाए तो वह तिलमिला उठेंगे और युद्ध का बिगुल स्वयं फूंक देंगे। जब दूत शंखमुख द्वारका पहुंचा, उसने खुले दरबार में श्रीकृष्ण और बलराम को झुककर प्रणाम किया। फिर उसने तीखे शब्दों में कहा, असुरराज बानासुर कहता है, तुम्हारा पौत्र मेरी पुत्री की मर्यादा लंघ चुका है। यदि तुम में साहस है तो युद्ध की तैयारी करो। बलराम क्रोध से लाल हो उठे। वे अपनी आसंदी से उठ खड़े हुए और गरजते हुए बोले, ये घमंडी असुर हमें चुनौती दे रहा है। मैं अभी अपना हल उठाकर उसकी सेना को रौंद डालूंगा। लेकिन श्रीकृष्ण शांत थे। उन्होंने बलराम को रोकते हुए कहा, भैया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अनिरुद्ध कोई निर्बुद्धि बालक नहीं है। यदि वह वहां गया है तो हो सकता है प्रेमवश गया हो। उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते हों। अगर तुम युद्ध छेड़ दोगे तो उनके मिलन का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। बलराम कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तो क्या हम बानासुर को विवाह का प्रस्ताव पत्र भेजें? श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही उचित है। चलो एक शांति का मार्ग पहले चुनते हैं। इसी बीच द्वारका में अनिरुद्ध व्याकुल था। उसे बार बार उषा के स्वप्न आते थे और उसका मन चंचल हो गया था। वह ध्यान करता, परंतु उसी चित्र को देखता जो उषा ने खींचा था। तभी देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। अनिरुद्ध ने प्रणाम किया, भगवन, मन बहुत विचलित है। नारद मुस्कुराए, समय आ गया है कि तुम उषा से मिलो। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। परंतु कैसे? तुम्हें शोणितपुर पहुंचना होगा, लेकिन किसी को पता चले बिना। चित्रलेखा इस कार्य में तुम्हारी सहायक बन सकती है। नारद ने यह बात कहकर एक नई राह खोल दी। इधर द्वारका में बलराम और श्रीकृष्ण ने एक शांति प्रस्ताव पत्र तैयार किया। बलराम ने उसमें लिखा, हे बानासुर, हम यदुवंश के लोग युद्ध नहीं, प्रेम को प्राथमिकता देते हैं। अनिरुद्ध और उषा का मिलन यदि तुम्हें स्वीकार्य हो तो हम उन्हें विधिपूर्वक विवाह में बांधना चाहते हैं। ये पत्र शोणितपुर भेजा गया। जब बानासुर ने ये पत्र पढ़ा, वह क्रोध से कांप उठा। कृष्ण के कुल से मेरी बेटी का विवाह, ये कभी नहीं होगा। मैं उस युवक को बंदी बना लूंगा और यदुवंश को धूल चटा दूंगा। उसने पत्र को आग में फेंक दिया और युद्ध की तैयारी का ऐलान कर दिया। इधर उषा और उसकी सखी चित्रलेखा उदास थीं। उषा बोली, चित्रलेखा, क्या वह कभी मुझसे मिल पाएंगे? मेरे पिता उन्हें युद्ध का कारण बना रहे हैं। चित्रलेखा ने कहा, यदि प्रेम सच्चा है तो मिलन का कोई न कोई मार्ग अवश्य होगा।
तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। चित्रलेखा और उषा ने उन्हें प्रणाम किया। नारद बोले, उषा, तुम्हारा प्रेम सत्य है, और चित्रलेखा, तुम्हारे पास सिद्धियां हैं। यदि तुम चाहो तो अनिरुद्ध को वायु के वेग से यहाँ ले आ सकती हो। चित्रलेखा ने सिर झुकाकर कहा, यदि यही मार्ग है तो मैं अवश्य जाऊंगी। चित्रलेखा रात्रि के समय योगबल से द्वारका पहुंची। उसने अदृश्य रूप धारण किया और सोते हुए अनिरुद्ध को अपने योगबल से उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अगले दिन जब उषा जागी, उसने देखा वही युवक जिसे वह स्वप्नों में देखती थी उसके सम्मुख है। अनिरुद्ध भी स्तब्ध, तो तुम ही हो मेरी स्वप्नदर्शिनी। दोनों की आंखों से अश्रु बह निकले। वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई थी। कुछ ही दिनों बाद बानासुर को ये सूचना मिली कि अनिरुद्ध उसकी पुत्री के कक्ष में है और उसकी अनुमति के बिना। उसका क्रोध अब असहनीय था। अब युद्ध होगा, न विवाह न समझौता, बस विनाश। बानासुर ने अपनी सेनाएं तैयार कर दी, नगर में अपार सुरक्षा लगा दी गई और अनिरुद्ध को पकड़ने का आदेश जारी हुआ। अब कथा इस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्रेम और युद्ध आमने सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण और बलराम को भी अब हस्तक्षेप करना होगा। क्या अनिरुद्ध बच पाएगा? क्या उषा और अनिरुद्ध का विवाह संभव होगा? क्या बानासुर अपनी हठधर्मी को छोड़ पाएगा? ये जानने के लिए अगली कड़ी में सुनेंगे। अनिरुद्ध का बंदी बनना, श्री कृष्ण का युद्ध और प्रेम की विजय। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 120 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 121 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।